लिमिटेशन कहाँ से कहाँ तक एंगल रहे तो इनवर्स बनाएगा, उसका हम लोग बहुत डिटेल से पढ़े थे। एक एग्जांपल लास्ट में क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन दिया गया था फर्स्ट क्वेश्चन कि कहीं क्वेश्चन कहीं लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है कि cos इनवर्स cos 2 पाई बाई 3 इक्वल टू बोलेगा व्हाट, अब चार को ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन देगा 2 पाई बाई 3, दूसरा ऑप्शन देगा पाई बाई 3, थर्ड ऑप्शन देगा पाई बाई 6 और फोर्थ ऑप्शन देगा नन ऑफ दिस। कौन सा सही करेंगे? तो याद रखेंगे कि पढ़े हैं कि cos में एंगल का लिमिटेशन 0 से पाई होता और e 0 से पाई के बीच में है 120 डिग्री। ये एंगल के लिमिटेशन को फॉलो कर रहा है, तो एंगल के लिमिटेशन को फॉलो कर रहा है इसलिए डायरेक्ट बाहर निकले। यानी फार्मूला पढ़े हैं cos इनवर्स cos x बराबर x, जब x का वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से पाई तक, ये लिमिटेशन को फॉलो कर रहा है तो डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा 2 पाई बाई 3। यानी कहने का मतलब फर्स्ट वाला आंसर यही एग्जाम में दे देगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है साइन में साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 और कर देगा व्हाट, और चार को ऑप्शन दे देगा। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में दे देगा 2 पाई बाई 3, सेकंड ऑप्शन में दे देगा पाई बाई 3, थर्ड ऑप्शन में दे देगा पाई बाई 6 और फोर्थ ऑप्शन में दे देगा नन ऑफ दिस। अब किसको कीजिए? cos में तो डायरेक्ट यहाँ cos तो यहाँ वाला आंसर, क्योंकि लिमिटेशन इसका होता है 0 से पाई एंगल का, अब 0 से पाई के बीच में है। क्या यहाँ भी साइन इनवर्स साइन x का x कर देंगे, यहाँ वाला आंसर कर देंगे। तो थोड़ा याद करेंगे, साइन में इनवर्स में एंगल का लिमिटेशन क्या होता था? तो साइन में एंगल का लिमिटेशन होता था, पढ़े थे कि कहीं रहे साइन इनवर्स साइन, तो एंगल का x तब होता था जब एंगल यानी x कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 तक होता था। याद रखेंगे cos में 0 से पाई तक होता था, लेकिन साइन में -π/2 से π/2 तक होता था। क्या -π/2 से π/2 के बीच में इसका एंगल है? यहाँ तो था बीच में, यहाँ तो cos वाले लिमिटेशन को फॉलो कर रहा था तो डायरेक्ट बाहर निकाले थे। क्या यहाँ लिमिटेशन को फॉलो कर रहा है? साइन के एंगल का लिमिटेशन -π/2 से π/2 तक होता है। क्या एंगल लिमिटेशन का फॉलो कर रहा है? तो गौर से देख रहे हैं कि -π/2 से π/2 के मतलब -90 डिग्री से 90 डिग्री, और -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में नहीं है, ये रेडियन में लिखा हुआ है, डिग्री में लिखेंगे तो 120 डिग्री। क्या 120 डिग्री -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है? बीच में तो नहीं होता, लिमिटेशन के बाहर का। तो इसको यदि डायरेक्ट इसके तरह 2 पाई बाई 3 बाहर कर दीजिएगा और फर्स्ट वाला ऑप्शन मार दीजिएगा, हो जाएगा गलत। एग्जाम में 1 नंबर का आएगा, कट जाएगा, गलत हो जाएगा। सर इसको करेंगे क्यों सर? तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। ये डायरेक्ट बाहर ना निकलेगा क्योंकि साइन वाले लिमिटेशन को फॉलो ना करता। साइन में याद करवाया गया है कि इनवर्स -π/2 से π/2 तक बना था। एक काम करेंगे, इसको लिमिटेशन के अंदर का ले आने का प्रयास करेंगे। बताया गया था कि इनवर्स में लिमिटेशन के अंदर का ले आने के लिए तोड़ा जाता है, या तो पाई पर तोड़ना है या तो 2 पाई पर तोड़ना। बताया था कि जो ज्यादा करीब रहेगा उस पर तोड़ना। तो ये लिखा हुआ है 2 पाई बाई 3 माने 120 डिग्री, तो 120 डिग्री पाई के ज्यादा नजदीक है कि 2 पाई के, तो यानी पाई के नजदीक। इसको तोड़ करके लिखेंगे साइन, और फिर क्या लिखेंगे साइन 2 पाई बाई 3 को लिखेंगे पाई माइनस लिख सकते हैं पाई बाई 3, यानी 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटा देंगे तो 120 डिग्री बचता। अब पढ़े हैं कि साइन, पढ़े हैं कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता और थीटा का काम पाई बाई 3 करता। अब देखिए पहले 120 डिग्री था, अब 60 डिग्री आ गया। अब लिमिटेशन के अंदर का आ गया, क्योंकि साइन का एंगल का लिमिटेशन होता है -90 से 90 तक इनवर्स बनाता है।
अब 60 डिग्री आ गया, अब लिमिटेशन के अंदर का आ गया, अब ये डायरेक्ट बाहर निकलेगा। साइन इनवर्स साइन x बराबर x का काम π/3 करता है, यानी ऑप्शन कौन होगा सर? जो गलत वाला ऑप्शन रहेगा सबसे पहले जब रहता, कोई जरूरी ना। अब पहले देखिएगा कि हमको सर फॉर्मूला तो रटवाए हैं कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x, तो x आंसर की वाला मार दीजिएगा, हो जाएगा गलत। तो यही तो याद रखिए कि सर लिमिटेशन भी बताए थे कि साइन का लिमिटेशन इनवर्स बनाने का -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक रहेगा तभी बाहर निकालना, अन्यथा बाहर नहीं निकालना। चलिए फार्मूला, तीन टाइप के फार्मूला हम लोग पढ़ लिए थे, आगे फार्मूला के बारे में समझेंगे। इनवर्स के फार्मूला, इनवर्स का फार्मूला चौथा टाइप का याद रखेंगे, कहीं लिखा होगा चौथा टाइप का फार्मूला याद रखेंगे कि कहीं लिखा होगा साइन इनवर्स x, जब जरूरी पड़े तो इसको लिखा जा सकता है कि cosec इनवर्स 1/x। कहीं लिखा हुआ है cosec इनवर्स x, तो इसको लिखा जा सकता है sin इनवर्स 1/x। कहीं यदि लिख दिया cos इनवर्स x, तो इसको लिखा जा सकता है sec इनवर्स 1/x। इसको कहीं लिख दिए sec इनवर्स x, तो इसको लिखा जा सकता है cos इनवर्स 1/x। कहीं लिखा हुआ है tan इनवर्स x, तो इसको लिखा जा सकता है cot इनवर्स 1/x। कहीं लिखा हुआ है cot इनवर्स x, इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स 1/x। कुल मिलाकर हम लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन एक दूसरे का उल्टा होता है, साइन और cosec एक दूसरे का उल्टा होता है, cos और sec एक दूसरे का उल्टा है, tan और cot एक दूसरे का उल्टा होता है। वही जो आपस में उल्टा होता है वही यहाँ पलट रहा है, sin इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। इसका मैं तो थोड़ा प्रूफ देख लेते हैं, ध्यान देंगे। फर्स्ट वाला कहीं लिखा sin इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x का प्रूफ करना। लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x। क्या साइन को इधर भेज के साइन थीटा बन जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू x हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू x को क्या cosec थीटा इक्वल टू 1/x लिखा जा सकता। फिर से इनवर्स यदि बनाएंगे तो थीटा इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x बन गया। अब थीटा का वैल्यू पुनः इसको रिप्लेस कर देंगे, यानी sin इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। क्या यही प्रूव करना? इसी प्रकार सबको प्रूव किया जा सकता है बारी बारी से। तो एक एक फार्मूला याद रखेंगे, चार मतलब वीडियो को रोक करके इसको पहले नोट कर लेंगे, इसके बाद आगे फार्मूला में चलेंगे। पांचवा टाइप के फार्मूला याद रखेंगे, पांचवा टाइप का फार्मूला याद रखेंगे कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता। उसी प्रकार याद रखेंगे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का भी वैल्यू π/2 होता। और याद रखेंगे कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का भी वैल्यू π/2 होता। तीनों का वैल्यू π/2 होता, तीनों का वैल्यू जो होता है π/2 होता, तीनों का इनवर्स। ट्रिक में याद रखें कि 10 क्लास में एक फार्मूला याद कराया जाता है, एक फार्मूला याद कराया जाता है कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा। अब cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू sin। इसका थोड़ा इसका प्रूफ देख लेंगे। प्रूफ sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2। लेट कर लेंगे, मान लीजिए थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा x। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, sin डिनोमिनेट
एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल कॉस। अब चलेंगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का x रखें। साइन को इधर भेज करके इनवर्स बनाया जा सकता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी साइन इनवर्स x। पाई बाई 2 माइनस थीटा का वैल्यू पुनः यहाँ रख दिया जाए, कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x। साइन कॉस को उधर भेजा जा सकता है, पाई बाई 2 इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। क्या है प्रूव करना? इस ढंग से पांचवा फार्मूला हम लोग को पता होगा। पांचवा फार्मूला याद रखेंगे। एक छठा फार्मूला याद रखेंगे कि कभी ट्रिमेट्रिक रेशियो के पास में एंगल आ जाएगा, एंगल जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव में आ जाएगा। ट्रिमेट्रिक रेशियो के पास जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव आ जाएगा। जैसे छठा फार्मूला याद रखिएगा, जैसे एक आएगा कि साइन इनवर्स माइनस x, एक आएगा कॉस इनवर्स माइनस x, एक आएगा tan इनवर्स माइनस x, आएगा cot इनवर्स माइनस x, एक आएगा sec इनवर्स माइनस x, एक आएगा cosec इनवर्स माइनस x। याद रखिए कि साइन इनवर्स माइनस x का वैल्यू माइनस साइन इनवर्स x होता है। उसी प्रकार cos इनवर्स माइनस x का वैल्यू पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। tan इनवर्स का वैल्यू माइनस tan इनवर्स x होता है। cot का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स, पाई माइनस cot इनवर्स x होता है। उसी प्रकार sec का वैल्यू पाई माइनस sec इनवर्स x होता है। अब cosec इनवर्स माइनस x का वैल्यू माइनस cosec इनवर्स x होता है। देख रहे हैं कि किसी के अंदर जब माइनस हम बाहर कर रहे हैं तो सीधा माइनस बाहर निकल रहा है, कुछ के अंदर जब माइनस हम बाहर कर रहे हैं तो पाई लगा करके माइनस बाहर निकल रहा है। हम बोले थे कि फार्मूला याद करने के दृष्टिकोण से पूरे ट्रिमेट्रिक रेशियो को दो ग्रुप में बांटे थे, एक फर्स्ट ग्रुप एक सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में रखे थे साइन इनवर्स को, tan इनवर्स x और cosec इनवर्स x, फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप में बांटे थे cos इनवर्स x को, एक cot इनवर्स x और sec इनवर्स, इसको सेकंड ग्रुप में बांटे। इसका फार्मूला लगभग सब एक जैसा होता है, इसका फार्मूला का पैटर्न लगभग एक जैसा होता है। तो गौर से देखिएगा जो फर्स्ट ग्रुप का साइन tan और cos, इसमें जो माइनस है डायरेक्ट माइनस निकल रहा है, इसमें माइनस जो है डायरेक्ट माइनस बाहर निकल रहा है। लेकिन जो सेकंड ग्रुप का इसमें माइनस जो है लगा हुआ पाई लगा कर बाहर निकल रहा है। और इसका प्रूफ देखते हैं, एक ट्रिक है छोटा सा याद रखने की तरीका, इसका प्रूफ देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला का हम प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट बोल रहा है कि साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स। लेट कर लेंगे, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस x, तो बताइए तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस x हो जाएगा। माइनस को चाहे तो इधर भेज सकते हैं तो माइनस साइन थीटा इक्वल टू x हो जाएगा। क्या माइनस को इधर से इधर भी भेजा जा सकता है? क्या अब माइनस को इधर लेकर के आए, क्या माइनस साइन थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू x। अब माइनस थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x बन जाएगा। ये माइनस को इधर भेज देते, थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स। अब बताइए तो थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट किया जा सकता, थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट किया जा सकता, तो साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस साइन। यही तो प्रूव करना।
अब लग रहा होगा कि सर ये तो बता दिए, डायरेक्ट कॉस वाला भी बता देते, पाई कैसे आ रहा है उसका भी थोड़ा प्रूफ देख लेंगे। जैसे कॉस इनवर्स माइनस x इक्वल टू प्रूफ करना है पाई माइनस कॉस इनवर्स। लेट कर लें थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस, क्या कॉस थीटा इधर आके हो जाएगा माइनस, माइनस को इधर भेज देंगे तो माइनस कॉस थीटा इक्वल टू x बन जाएगा। अब यहाँ माइनस साइन थीटा को हम लिख लिए थे साइन माइनस थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता नहीं, इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको पाई बनाकर पाई लिखेंगे। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू x, पाई माइनस थीटा इक्वल टू x। अब इसको इनवर्स बनाया जाए। अब तो माइनस थीटा होता है, क्योंकि cos माइनस थीटा माइनस cos थीटा नहीं होता, ये तो प्लस होता है, तो इसको माइनस साइन माइनस थीटा करके नहीं लिखा जा सकता, इसको cos माइनस cos पाई माइनस थीटा करके लिखा जा सकता। अब फिर से इनवर्स बनाएंगे तो पाई माइनस थीटा इक्वल टू उधर जाकर के हम cos इनवर्स, क्या पाई अकेला इधर रहेगा, या एक काम कर सकते हैं थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं। थीटा का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा, cos इनवर्स माइनस x इक्वल टू cos इनवर्स। इसको इधर लेकर के आएंगे, इसको उधर लेकर के जाएंगे, पाई माइनस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स। अरे ये से सारे चीज उल्टा लिखा हुआ है, बात तो वही है, इतना बराबर हमको प्रूव करना था, इतना क्या प्रूव होगा। अरे इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर लिख देंगे, तो एक कुछ तमाम तरह के फार्मूला है, इसको बोलते हैं, याद रखते हैं कि इनवर्स के पास में माइनस हटाने वाले फार्मूला के नाम से आता है। तो कुल मिलाकर के याद रखें। फर्स्ट हम लोग लिमिटेशन को याद रखें कि इनवर्स कहां से कहां तक बनता है, साइन में इनवर्स कहां से कहां तक, कॉस में इनवर्स कहां से कहां तक, टैन में इनवर्स कहां से कहां तक, कॉट में इनवर्स कहां से कहां तक, सेक में इनवर्स कहां से कहां तक, कॉसेक में इनवर्स कहां से कहां तक बनता है। सेकंड याद रखें कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है, तो यहां से यहां तक होता है उसका लिमिटेशन। फिर पढ़े कि साइन इनवर्स x इक्वल टू x, जहां वैल्यू का लिमिटेशन को फॉलो करता है, इस जगह एंगल का लिमिटेशन को फॉलो करता है। पिछला वीडियो अगर न देखें तो देख करके आइए। उसके बाद हम लोग पढ़े कि साइन इनवर्स थर्ड टाइप फोर्थ टाइप फार्मूला कि साइन इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x या cosec इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 1/x, ये वाला फॉर्मूला। उसके बाद पढ़े कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सम जो है π/2 हो रहा है, जैसे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। उसी प्रकार sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये वाला फार्मूला पढ़े। उसके अगला फार्मूला हम लोग पढ़े, अगला फार्मूला पढ़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पास में जो नेगेटिव है इसको कैसे हटाएं। तो ये तमाम फार्मूला के यूज करके हम लोग नेगेटिव को हटाते हैं। आगे हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जोड़ने वाली फार्मूला, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जोड़ कैसे सकते हैं, इसका हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे, समझेंगे, ध्यान दें। दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जोड़ेंगे कैसे, जैसे सपोज दो tan इनवर्स को जोड़ना, 7 टाइप फार्मूला tan इनवर्स, जैसे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो याद रखेंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फार्मूला जो होता है tan इनवर्स x प्लस y बार 1 माइनस x। एक तब फार्मूला लिखेंगे जब xy लेस देन 1 होगा, x और y का प्रोडक्ट जो होगा गुणनफल होगा लेस देन, नहीं तो इसी के फार्मूला हम लोग पाई लगा ऐड करके लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy, जब
xy ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, xy जब लेस देन 1 हो रहा है तो कुछ नहीं ऐड कर रहा है, लेकिन xy जब ग्रेटर देन 1 हो जाए तो पाई लगा कर ऐड करना पड़ रहा है। सबसे पहले इसका थोड़ा प्रूफ देखेंगे। प्रूफ, फर्स्ट वाला फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बराबर। इसका सबसे पहले इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ क्या है समझिए, एक पैटर्न है। सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट करेंगे कि tan इनवर्स x को हम मानेंगे अल्फा, यानी लेट अल्फा इक्वल टू या a इक्वल टू tan इनवर्स x, तो क्या tan a इक्वल टू x हो जाएगा। उसी प्रकार b इक्वल टू हम tan इनवर्स y मानेंगे, तो क्या tan b इक्वल टू y हो जाएगा। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, we know that फार्मूला जानते हैं, tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसी फार्मूला को हम लोग बैठाने का प्रयास करें। tan a प्लस b इक्वल टू tan a का वैल्यू कितना x, tan b का वैल्यू कितना y, y1 माइनस x। अब a प्लस b को इधर रख के इनवर्स बनाएंगे, tan को उधर ले जाकर, तो tan इनवर्स x प्लस y, x प्लस y बाय 1 माइनस x इनवर्स बन जाएगा। क्या a प्लस b का ओरिजिनल जो वैल्यू है यहाँ पर हम लोग पुट करें, तो a का वैल्यू tan इनवर्स x, b का वैल्यू tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x वर्ग। यही इसका प्रूफ है फार्मूला। फार्मूला को यूज कैसे करेंगे, आपको क्वेश्चन दे देगा एग्जाम, क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे देगा, क्वेश्चन दे देगा इसको, प्रूफ दैट क्या प्रूफ करने के लिए देगा, क्वेश्चन दे देगा कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू 5/4 प्रूफ करना। चलेंगे LHS में दे दिया tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2। x का काम यहाँ 1/2 कर रहा है, y का काम 1/3 कर रहा है, दोनों का काम, x का काम 1/2, y का काम 1/3 कर रहा है। अब गौर से थोड़ा देखिएगा, पहले चेक करेंगे कि ई फार्मूला लगेगा कि ई फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले चेक करना है xy का प्रोडक्ट छोटा है 1 से कि बड़ा, तो x का वैल्यू 1/2, y का वैल्यू 1/3। चेक करेंगे क्या 1/6 हो जाएगा। 1/6 को किसी भी हालत में 1 से छोटा पढ़े हैं कि डिनोमिनेटर 1 से यदि छोटा तो 1 से छोटा, 1 से यदि बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के 1/6 का वैल्यू जो है 1 से छोटा, 1 से यदि छोटा है तो देख रहे हैं कि 1 से जब छोटा है तो ये वाला वैल्यू, यदि 1 से बड़ा हो जाता तो ये वाला पाई लगा करके लगाता। फिलहाल 1 से छोटा है तो ऊपर वाला फार्मूला लगाएगा, यानी लगेगा tan इनवर्स, क्या लगेगा, x का काम कौन कर रहा है 1/2 प्लस 1/3 बाय 1 माइनस 1/2 इनटू 1/3 इक्वल tan इनवर्स। गौर से देखिए 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6, तो 6 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ भी एलसीएम लेंगे, यहाँ 3 2 जा 6 हो जाएगा, नीचे 6 एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस 1 हो जाएगा, नीचे 6 से 6 कट जाएगा। या यूं कहें तो अगला लाइन में यदि काटना चाहते हैं तो ऊपर 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखिए 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, कुल मिलाकर tan इनवर्स 1 बचा। और पढ़े हैं कि tan इनवर्स 1 जो है 45 डिग्री पर बनाता है, 45 डिग्री पर बनाता है, यानी RHS का वैल्यू आ गया 45 डिग्री, पाई। यही प्रूफ का। अगर यही क्वेश्चन
एक क्वेश्चन इस ढंग से प्रूव। अगर यही क्वेश्चन ऐसे न रह करके, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, वैल्यू निकालना होता, बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन दे देता, इसका वैल्यू tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का वैल्यू है, इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को हमको पहले प्रोडक्ट करके देखना है x और y का। तो 2 3 जा 6, तो 6 तो 1 से बड़ा हो गया, यानी एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो लगाइए दोनों फार्मूला, यानी फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी पाई ऐड करना पड़ेगा, पाई प्लस tan इनवर्स क्या लगेगा x प्लस 2 प्लस 3 पाई 1 माइनस 2 इनटू पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3, यानी ऊपर में कितना हो जाएगा y 1 माइनस 2 3 जा 6 कुल मिलाकर करेंगे। तो पाई प्लस tan इनवर्स पाई हाई बाय माइनस, यानी पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 1, यानी पाई पढ़ने हैं कि tan के आगे माइनस, tan के पास tan इनवर्स के पास माइनस लगे तो सीधा माइनस 12, यानी फर्स्ट ग्रुप का, यानी माइनस लिख सकते हैं tan इनवर्स 1, यानी पाई माइनस, और पढ़े हैं कि tan इनवर्स 1 कितना डिग्री पर, यानी कितना रेडियन पर, पाई बाई 4 पढ़ चुके हैं। यानी कुल मिलाकर पाई में से पाई बाई 4 पढ़े, सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 पाई बाई 4, यानी इसका मूल्य 3 पाई बाई 4। यही चीज ध्यान देना है कि जब xy का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा तो पाई लगाकर के ऐड करना, जब xy का वैल्यू लेस देन 1 रहेगा तो बिना पाई लगाए यहाँ हम tan इनवर्स 1 का वैल्यू डायरेक्ट, tan इनवर्स 1 का वैल्यू डायरेक्ट पाई बाई 4 कर दिया। यहाँ चाहे तो थोड़ा सा अलग ढंग से भी आप कर सकते हैं, जैसे tan इनवर्स 1 है तो आप ऐसे कर सकते हैं, tan इनवर्स 1 के वैल्यू tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। और पढ़े हैं tan इनवर्स tan x इक्वल टू x जब एंगल लिमिटेशन के अंदर का हो, तब tan के एंगल का लिमिटेशन -90 से 90, और ये है 45 का लिमिटेशन के बीच का, तो सीधा पाई बाई 4। तो ऐसे भी एक लाइन यहाँ बढ़ाया जा सकता, डायरेक्ट भी किया जा सकता। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। दो एंगल को, दो ट्रिमेट्रिक रेशियो को ऐड करने की फार्मूला बताया, इसी के आधार पर कुछ ट्रिमेट्रिक रेशियो जैसे कि साइन कॉस, उसके लिए ऐड करने की कुछ फार्मूले हैं, उसके लिए ऐड करने की फार्मूला। सपोज इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो हो जाए tan इनवर्स x माइनस y बाय 1। ये भी फार्मूला, कौन फार्मूला का प्रूफ होगा, तो tan a माइनस b के फार्मूला का प्रूफ। उसी प्रकार जैसे रहे कि sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, इसको कैसे किया जाए, तो sin, इसका फार्मूला याद रखिए कि sin इनवर्स x into अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y into अंडर रूट 1 माइनस x। इसका प्रूफ किस पे होगा, sin a प्लस b के फार्मूला। यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस, माइनस है तो बीच में माइनस। आगे याद रखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, याद रखें तो cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस y। ये किस पर फार्मूला प्रूव होगा, ये फार्मूला प्रूव होगा cos a प्लस b वाला फार्मूला, आई cos a माइनस b। इसमें याद रखेंगे कि प्लस है तो बीच में माइनस, माइनस है तो प्लस। आपको याद होगा ट्रिमेट्री का जब फार्मूला याद करवाया गया था तो cos a प्लस b के फार्मूला में बीच में माइनस आता था, और cos a माइनस b के फार्मूला में बीच में प्लस आता था। तो यहाँ उसी के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ये तमाम तरह के फार्मूला
हम लोग यूज करते हैं जब दो ट्रिमेट्रिक रेशियो को आपस में ऐड करना होता है, मिलाकर के एक करना होता है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ फार्मूला लेकर के आएंगे। जब किसी ट्रिमेट्रिक रेशियो के कुछ मल्टीपल्स होंगे, कुछ नंबर्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, जैसे 2 से 3 से 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x। तो इन तमाम चीज़ों पर हम लोग अगला वीडियो देखेंगे। तो उम्मीद है तब तक इतना आप लोग फार्मूला को याद करेंगे और इसमें आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।